होगा? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में आज अगर जजमेंट रिज़र्व हो गई है उसके बाद किया गया है तो ये तो मैं समझता हूँ ये टेक्निकली इस पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता। दे शुड हैव डन इट एट द लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग के जनाब हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो हर बंदे को नज़र भी आ रहा था कि एक ख़ास किस्म की लाइन पकड़ी जा रही थी। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो ओवरऑल एटीट्यूड था वो यही सुनने में आ रहा था या नज़र आ यही रहा था कि मतलब आपने एक इसको मंतकी इंजाम तक नहीं लेके जाना। आपने अगर इस इशू को रेज़ करना था, और ये होता भी है, हर बार पटिशनर का राइट है कि जी आप उस इशू को रेज़ करें कि जी, लेकिन एविडेंस के साथ रेज़ करें, और दिस कुड हैव बीन डन इन ए बेटर वे, और ये अर्लियर भी किया जा सकता था। तो उसका अभी तो जजमेंट रिज़र्व हो गई है। अब आप हर बंदे को पता भी है, आपके साथ सीनियर लोग बैठे हुए हैं कि ये तो मामला जिस तरफ भी जाएगा, अब ये इसमें हर बंदे का अपना एक व्यू है। मेरी ज़ाती राय में 3-4 जो जजेज़ हैं, मुनीब अख्तर साइड के अतर नल्ला साहब जो हैं, ये बेसिकली आर्टिकल 17 की वो तशरीह करेंगे जो पाकिस्तान में पहले तशरीह हो नहीं सकी। उसमें राइट ऑफ एसोसिएशन है, राइट ऑफ ओपिनियन है, ये सारी बातें जो इलेक्शन से रिलेट कर रही हैं, जो एक बातें हो रही हैं कि जी इस मुल्क में मैंडेट क्या था, मैंडेट किस तरह चेंज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात हुई, तो ये इज़ गोइंग टू बी ए वेरी कम्प्रिहेंसिव जजमेंट। मुझे ये नहीं पता कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, किसी को सीटें मिलेंगी या नहीं, लेकिन बहुत सारे मामलात जो इस मुल्क में 75 सालों से डिस्कस नहीं हुए, एज फार एज इलेक्शन रिगिंग इज़ कंसर्न, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इज़ कंसर्न, वो सारे मामलात मेरी उम्मीद है कि वो इस लेवल पे डिस्कस होंगे कि वो हमारे लिए मशले राह होंगे, और आगे वाली आने वाले जो केसेस होंगे उसमें उनको ये बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि फैसला मुतवक्का है वो नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह फुल कोर्ट के हवाले से इजलास भी बुलाया गया, मुशावरत भी की गई, उससे बज़ाहिर ये लग रहा है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका तो मिलेगा अगर ये मुतवक्का फैसला नहीं होता। देखिए, वजह ये होती है मुतफिका, ये तो कोर्ट का अपना मैंडेट है ना, ये तो आप मैंडेट कोर्ट से नहीं ले सकते कि वो मुतफिका फैसला करें या ना करें। एवरी जज हैज़ हिज ओन ओपिनियन। अब सिचुएशन ऐसी डेवलप हो चुकी है कि तकरीबन मोस्ट ऑफ द पीपल जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं या जिनको थोड़ी बहुत कानून और आइन के बारे में थोड़ी बहुत उनकी समझ है, उनको पता है कि किस जज ने क्या जजमेंट देनी है, क्या ऑर्डर पास करना है, क्या उसका अपनी साइड होगी। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आई होप ये फुल बेंच में ना हर बंदे के पास ऑप्शन होनी चाहिए, और अगर ये यूनानिमस फैसला नहीं है, फुल कोर्ट का एक तरफ का फैसला नहीं है, तो आपके लिए बहुत बेहतर बात है कि हर बंदा अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, फिर आगे वो ओपिनियन जो है मैटर करता है। फैसला तो एट द एंड ऑफ द डे ये करना है ना कि उनको सीटें मिलनी है या नहीं। मैं एज ए बहुत ही हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये सोच रहा हूँ कि ये फैसला बहुत कम्प्रिहेंसिव होगा, और इसके तहत आने वाले वक्तों में अगर कोई जुडिशल बात होती है रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन या रिगिंग ऑफ द इलेक्शंस, तो उसमें ये बातें बड़ी कम्प्रिहेंसिवली डिस्कस होंगी, और उसमें लिखा जाएगा कि इसका नेक्स्ट टाइम में क्या असरात होंगे इसके। गौरी साहब, आप भी पूरी समातें देख रहे होंगे, तवील समातें हुई हैं, मुख्तलिफ सवालात भी उठाए गए, जजेस के रिमार्क्स भी आपके सामने हैं, तो क्या फोर्सी कर रहे हैं, क्या फैसला आएगा, और पाकिस्तान की जो आइंदा सियासत है उस पर इसके क्या असरात होंगे? आदिल, देखिए, शुएब साहब ने बड़ा उसको डिटेल तरीके से आपको बता दिया है। हमारे यहाँ चूँकि रिपोर्टिंग जो है अब उसमें इंतज़ार नहीं किया जाता कोर्ट्स के फैसलों का, हम ये जो डे टू डे ऑब्जर्वेशंस होती हैं जजेस की, उनको लेके और वो अंदाज़ा लगाना शुरू करते हैं कि कौन सा जज किस तरफ लीन करेगा। लेकिन कई दफ़ा जो है हमें फैसला जो है वो उस तरह नहीं लगता जिस तरह बातचीत चल रही होती है कोर्ट रूम के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस। अब उस सूरत में कल जो फैसला होगा, जैसे रज़ाक साहब ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है ना, कि आने वाले दिनों के अंदर इस जो भी फैसला आया उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। जो लोग पटिशनर्स हैं वो तो आने वाले दिनों का इंतजार नहीं कर रहे ना, वो तो उनके ख्याल में जो कुछ पीछे हुआ है वो तो उसको उल्टाने के मतलब उम्मीद के अंदर है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतनी इस लेवल पे पहुंच गई है कि वो ऐसा फैसला दे कि जो कुछ हो चुका है उसके बारे में अब नए केसेस सामने आए,
और मजीद कॉम्प्लिकेट हो जाए पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन। इस वजह से कि ये हुकूमत जो इस वक्त बनी हुई है वो रोज़ ये करना चाहती है कि हम जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो बड़ी डायर इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली की कीमतें, इन्फ्लेशन और ये वो, तो उसके पीछे जो सारा नेटवर्क है जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है और बड़े लेवल के ऊपर हुआ है, और जो यानी ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनका जो चैलेंज है अब वो सिस्टम में नहीं बल्कि स्ट्रीट के ऊपर आ गया है। वहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती थी जो रिजल्ट्स जिस तरह की वोटिंग हुई है। तो ये सारे मामलात को देखते हुए एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला दे कि वो जो पिछला जो कुछ हुआ है उसको उल्टा दे। मेरा अपना ख्याल है कि शायद इस तरह ना हो, लेकिन हम ये कह भी नहीं सकते। हो सकता है कि सारे जजेस जो हैं अगर फर्ज किया वो समझते हैं, जैसा शोएब साहब ने कहा कि आने वाले दिनों के लिए एक नई प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है आदिल कि क्या पाकिस्तान के जो मुक़्तदर अदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मेनो अन तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर ये एक ऐसा फैसला होगा जो मतलब लीगल बुक्स के अंदर तो जाएगा, लेकिन उसका असर जो है वो शायद पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे ना पड़े, लीगल जो है प्रेसिडेंट्स बेशक क्रिएट हो जाए।